हम्म। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर और आज के इस बेहतरीन से खूबसूरत से सेशन में बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। तो भाई जल्दी जल्दी से आ जाएंगे मेरे शेरों, जल्दी जल्दी से मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जल्दी जल्दी से आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा, क्लास को कर लीजिएगा कनेक्ट, ताकि आज के सेशन को बहुत ही गजब तरीके से समझने के लिए हो जाए हम लोग रेडी। क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत ज़बरदस्त क्यों होने वाला है इस बात के बारे में तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि देखो, कल मैंने तुम्हें क्या चर्चा करके बताया था, पॉलीमर्स शुरू कर दिया था, पॉलीमर्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसी में से एक होमवर्क भी दे करके गया था। लेकिन मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ कि होमवर्क ना ज़्यादातर बच्चे ना कमेंट करके नहीं बताते हैं। मैंने जैसा कि बोला, बेटा कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ दिया करो होमवर्क के नाम का, लेकिन यार तुम लोग करते नहीं है काम है। मतलब फिर कैसे बात बनेगी बताओ? है कैसे बात बनेगी? कैसे मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे घर तो आ नहीं सकता भाई बातचीत करने के लिए। बातचीत करने का जरिया एकमात्र यही है कि भाई तुम लोग क्या करा दो, कमेंट वमेंट करते रहो, उससे हम लोग आपसे बातचीत करते रहें। लेकिन भाई कमेंट में भी तुम लोग कंजूसी मार जाते हो यार, कैसे बात बनेगी? तो बेटा ऐसे ना किया करो कृपा करके। देखो, तुम्हारा और हमारा दोनों का बातचीत करने का एकमात्र जरिया है कमेंट सेक्शन, और उसको भी अगर तुम लोग एक्टिव नहीं रहोगे उसमें भी, तो फिर बात नहीं बनेगी यार, मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना। मेरे शेर हो तुम लोग, चीते हो बिल्कुल, पता है मुझे। हैं ऐसे ही सेशन को बढ़िया तरीके से प्यार बनाए रखा करो और सेशन को ज़बरदस्त तरीके से कर दो शेयर। एक बार जितने भी लोग लाइव आ गए हैं, ज़बरदस्त तरीके से सेशन को ज़बरदस्त तरीके से फैला दो, शेयर कर दो ज़बरदस्त तरीके से। और फिर हम लोग चीज़ों को शुरू करने जा रहे हैं बढ़िया तरीके से, गजब तरीके से आज के सेशन को शुरू करेंगे, मज़ा उठाएंगे। चलिए भाई, आज के सेशन में आनंद उठाते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं, समझते हैं चीज़ों को बढ़िया तरीके से। क्या है आज के सेशन में, क्या है आज की कहानी, जरा इसको चर्चा करते हैं, समझते हैं। हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी बेटा, उन्हीं चीज़ों को आज कंटिन्यू करेंगे। पॉलीमर को आज कंप्लीटली खत्म कर देंगे, पॉलीमर के सारे क्वेश्चंस कोशिश करेंगे खत्म करने की। चलिए भाई, ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको पहले करा दिए थे सारे के सारे, लेकिन इसी में से क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हें होमवर्क दे करके गया था बेटा। मैं क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हें क्या दिया था बेटा? होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था? है होमवर्क यानी तुम्हारा गृह कार्य है। कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको हिंदी में नहीं बताते आप, लो भैया इसको भी हिंदी में लिख दूंगा मैं तो। है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेचुरल पॉलीमर? निम्नलिखित में से प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? ये बात पूछी गई थी, जरा पूछा जा रहा है, चर्चा की जा रही है इस बात के बारे में। बताइएगा जरा इसके बारे में क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है। ये पूछा गया था निम्नलिखित में से सही कौन सा है नेचुरल रबर के बारे में। ठीक है, इट्स मोनोमर इज 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। ओके जी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। नहीं भैया, सिस होता है ये सिस होता है भैया, है ना, सिस फॉर्म होती है, ट्रांस नहीं होती है। इट्स रिपीटिंग यूनिट इज, रिपीटिंग यूनिट ये थोड़ी ना हो सकती है, रिपीटिंग यूनिट इसकी कैसे हो जाएगी? है कैसे ही हो जाएगी रिपीटिंग यूनिट? ठीक है, इट इज ए ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड नहीं होता भैया, सीधी चेन होती है इसकी, सीधी चेन होती है भैया इसकी। तो देखिएगा, सबसे पहले नंबर पर जो बात लिखी गई, ये 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन इसका मोनोमर है। 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन का मतलब समझते हो क्या होता है? जरा ध्यान से समझ लो मेरे चीते, अरे मेरे शेरों, ध्यान से समझा करो यार चीज़ों को। इसी को बेटा आइसोप्रीन भी कहा जाता है, इसी को आइसोप्रीन कहा जाता है। और इसका जब सिस पॉलीमराइजेशन होता है, सिस पॉलीमराइजेशन, इसी का सिस पॉलीमराइजेशन जब होगा भैया, तो उसी को ही हम लोग कहते हैं नेचुरल रबर। उसी को ही हम लोग कहते हैं क्या? नेचुरल रबर कहते हैं। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेचुरल पॉलीमर? नेचुरल पॉलीमर के बारे में निम्नलिखित में से सही कौन सा, सत्य कौन सा है? ये बात तुम्हें बोली गई थी, बताई गई थी। तो बेटा यही तुम्हारा क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए था। बताइएगा अगर समझ में आई हो बात अच्छे तरीके से, तो बता दो भैया, ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से बता दो, बढ़िया तरीके से बता दो। एक बार समझ में बात आ रही है तो है
एक बार बता दो, यानी ऑप्शन जो पहला है तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से राइट आंसर हो जाएगा, जबरदस्त तरीके से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त और क्वेश्चन में थोड़ा सा घूमने वाली चीज भी थी। देखो ये वाला जो पॉलीमरीज ने ये जो OH लगा दिया ना, ये गलत है। यहाँ पर H होता तो मैं मान सकता था इसको सही, H होता तो सही मान सकता था, OH नहीं होता इसके अंदर, OH नहीं होता, इसलिए गलत बता दिया मैंने। थर्ड वाला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। ठीक है बेटा, चलिए भाई समझ में आया सबको? कितने लोगों का सही था ये, कितने लोगों ने सही आंसर दिया इसका, जरा बता दो तो एक बार है, जरा बता दो तो कितने लोगों का सही था ये है, और कितने लोग इसमें धोखा खा गए हैं? धोखा कितने लोगों ने खाया है इस क्वेश्चन के अंदर, जरा बताना एक बार है भाई। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग धोखा खा गए इस क्वेश्चन में, तो बहुत सारे लोग धोखा खा गए हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था ये, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त था बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लीजिए भैया थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, लीजिए लीजिए भाई बड़ा कर दिया थोड़ा सा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग भैया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ब्यूना N स्टैंड्स फॉर नेचुरल रबर, ओके। PVC स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। पेन स्टैंड्स फॉर पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, बहुत सही बात लिखी गई है, बिल्कुल एकदम जबरदस्त बात। PMMA स्टैंड्स फॉर पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट, ये बात भी सही लिखी गई है। यानी ब्यूना N जो होता है भैया वो नेचुरल रबर नहीं होता है, गलत बात वो लिखी गई है, यानी पहला ऑप्शन जो है तुम्हारा गलत लिख दिया गया है। पहले ऑप्शन में गलत बात लिखी गई है, ब्यूना N जो होता है बेटा जी वो नेचुरल रबर नहीं, सिंथेटिक रबर का एक एग्जाम्पल है, सिंथेटिक रबर कहते हैं उसको हम लोग। बोलो क्लियर है बात, बोलो क्लियर है बात, बोलो समझ में आई बात या नहीं आई। इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत कौन सी बात लिखी गई है, तो गलत बात को तो हम सही करेंगे ही करेंगे भैया, गलत बात को सही करने का काम तो हमें करना ही है ना, गलत बात को सही करने का ही तो काम हमें करना है। और काम क्या है हमें, और काम भी क्या है हमें, जरा बताओ, जरा बताइएगा है ना, फटाफट से बताइएगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा भाई, बढ़िया तरीके से बताएंगे भाई, बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग ये पूछा गया था, तो हमारा गलत कौन सी स्टेटमेंट हो गई, पहला जो स्टेटमेंट लिखी गई वो गलत हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। लीजिए भाई करो यार इसको सेट कुछ। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ गया है, हीटिंग ऑफ रबर विद सल्फर इज नोन एज, हीटिंग ऑफ रबर विद सल्फर इज नोन एज, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं सल्फोनेशन, वल्कनाइजेशन, बेसिमराइजेशन, गैल्वनाइजेशन। सल्फोनेशन कहते हैं, वल्कनाइजेशन कहते हैं, बेसिमराइजेशन कहते हैं या गैल्वनाइजेशन कहते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे हम लोग, जब सल्फर के साथ में रबर को गर्म किया जाएगा तो फिर उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, तो फिर उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, जरा बता तो दो एक बार। अरे मेरे चीते मेरे शेरों एक बार बता तो दो कमेंट करके फटाफट से, हैं फटाफट से एक बार कम से कम कमेंट तो कर दिया करो, कमेंट करके बता तो दिया करो कम से कम एक बार, है ना। सेशन को शेयर वेयर करते रहना बढ़िया तरीके से, ऐसे ही धुआंधार तरीके से। सल्फर के साथ जब भी रबर को हीट करते हैं बेटा, पहले जमाने में सबसे पहले क्या होते थे, एक गुड ईयर नाम के हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, गुड ईयर ने सबसे पहले रबर बनाया था। तुमने सुना होगा गुड ईयर नाम की एक टायर की कंपनी भी चलती है,
ठीक है, रबर की कंपनी है गुडियर की, ठीक है। रबर बनाया था उनने, लेकिन वो रबर जब उनने बनाया तो बहुत ही लचीला रबर बन गया था, वो बहुत ही लचीला सा रबर बन गया था बेटा। उसी लचीले रबर को फिर टायर वगैरह बनाने के लिए प्रयोग किया गया, तो टायर फट जाते थे या टायर पंक्चर हो जाता था, खराब हो जाता था, मतलब कुछ भी, लेकिन बढ़िया रबर नहीं बन पाया था, वो बढ़िया रबर नहीं बन पाया। इसके लिए फिर क्या किया गया, उसी रबर को क्या किया गया, लगभग 5% सल्फर डाल करके बनाने लग गए हम लोग, 5% सल्फर डाल के बनाने लग गए। और जो रबर उसके बाद 5% सल्फर डालने के बाद जो रबर बना बेटा जी, जो रबर बना उसको हम लोग वल्कनाइज्ड रबर कहने लग गए, वल्कनाइज्ड रबर कहने लग गए बेटा जी। और उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहने लग गए, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहने लग गए, वल्कनाइजेशन यानी वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन यानी वल्कनीकरण कहने लग गए। ये बात आपको जबरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत ही क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए थी। ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जानी चाहिए थी भाई, क्लियर हो जानी चाहिए थी, ठीक है। यानी कि जो सल्फर के साथ जब रबर को गर्म करते हैं तो उसको वल्कनाइजेशन कहते हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो सल्फोनेशन, सल्फर सल्फोनेशन, क्योंकि सल्फर डाला जाता है, सल्फोनेशन नाम भी सेम है और उसमें भी सल्फोनेशन में भी सल्फर होता है, तो कुछ लोग उस पर चले जाते हैं, जो कि गलत बात होती है। तो उसको सल्फोनेशन नहीं कहते, वल्कनाइजेशन कहते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा। इसको भी थोड़ा सा बड़ा हम लोग कर देते हैं, लीजिए भाई, तुम्हें बड़ा दिखेगा बढ़िया तरीके से, है ना। Which of the following is a chain growth polymer? Which of the following is a chain growth polymer? Polypropylene, nylon 66, टेरिलीन या ग्लिप्टल। पॉलीप्रोपाइलीन चेन ग्रोथ पॉलीमर कौन सा होता है भैया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है, श्रृंखला वृद्धि बहुलक कौन सा है भैया, बताओ तो सही जरा एक बार, है भाई, बताओ तो सही जरा एक बार, कौन सा श्रृंखला वृद्धि बहुलक है भैया, इसमें से कौन सा श्रृंखला वृद्धि बहुलक है इसमें से। पॉलीप्रोपाइलीन, नाइलॉन 66, टेरिलीन, ग्लिप्टल। सबसे पहले तो पॉलीप्रोपाइलीन देखो, पॉलीप्रोपाइलीन किससे बनता है, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, यानी प्रोपाइलीन से बना होता है। फिर नाइलॉन 66 बताया था मैंने पिछली क्लास में भी, नाइलॉन 66 किससे बना होता है, एडिपिक एसिड, ये 4 होते हैं, COOH प्लस H2NCH2 का होल 6 और COOH, इससे इसके मोनोमर होते हैं ये। टेरिलीन किससे बना होता है, OH CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड से मिलकर के बनता है भैया ये, टेरेप्थेलिक एसिड से मिलकर के बनता है भैया ये, है ना। और भैया ग्लिप्टल किससे मिलकर के बनता है, ये ग्लिप्टल भी बनता है OH, CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड से मिलकर के बनता है ये। थैलिक एसिड पता है क्या होता है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, थैलिक एसिड पता है क्या होता है, जो 2 COOH बगल बगल वाले कार्बन पर लग जाएंगे थैलिक एसिड से। तो देखो चेन ग्रोथ, ये सब के सब क्या है, ये सारे के सारे देखो, ये बता देता हूं तुम्हें, ये क्या हुआ, ये नायलॉन है, नायलॉन 66, ये कंडेंसेशन हो गया अपने आप में, ये भी कंडेंसेशन हो गया, ये भी कंडेंसेशन हो गया, ये तीनों के तीनों कंडेंसेशन है। जब ये तीनों के तीनों कंडेंसेशन है तो चेन ग्रोथ तो हो नहीं सकती, और चेन ग्रोथ हो नहीं सकते तो बेटा चेन ग्रोथ है ये वाला, क्योंकि इसमें जितने प्रोपाइलिन जुड़ते चल जाएंगे उतनी ही चेन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है इसके अंदर, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, और इसीलिए कहते हैं कि ये चेन ग्रोथ पॉलीमर है बेटा जी। चेन ग्रोथ मतलब श्रृंखला वृद्धि बहुलक, इसीलिए इसको कहा गया है। क्लियर हो गई बात, आई होप समझ में आ गई होगी बात, तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, बढ़िया बात बता दी एकदम जबरदस्त वाली। अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर,
अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, लीजिए भाई, लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन जरा बताइए मुझे, हैं जरा बताइएगा। टेरिलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीअमाइड, पॉलीएक्राइलेट, पॉलीएस्टर, पॉलीप्रोपाइलीन। किस चीज का एग्जाम्पल होता है टेरिलीन? टेरिलीन किस चीज का उदाहरण है भैया? टेरिलीन किस चीज का उदाहरण है भैया? टेरिलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेरिलीन एक उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण होता है भाई? पॉलीअमाइड का होता है, पॉलीएक्राइलेट का होता है, पॉलीएस्टर का होता है, पॉलीप्रोपाइलीन का होता है। किस चीज का उदाहरण होता है ये? हैं? अच्छा अभी बताया था टेरिलीन किससे बनता है? टेरिलीन कह दो, डेक्रोन कह दो, ठीक है, कुछ भी कह दो इसको। टेरिलीन किससे बनता है? OH CH2 CH2 OH। और किससे मिलकर के बनता है? और किससे मिल करके बनता है? टेरेथैलिक एसिड से, टेरेथैलिक एसिड से, ठीक है। तो ये H और भैया OH, पानी निकल जाएगा। अपने को क्या है? पानी निकालना है सिर्फ, है ना, पानी निकालना है ना। वो एक मूवी का डायलॉग है ना ये, CH2 का होल ट्वाइस O, C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन की रिंग लग गई, C डबल बॉन्ड O, ऐसे आगे चला जाएगा ये, आगे चला जाएगा ये। तो जरा तुम देख तो लो यार, अब तो तुम देख भी सकते हो बीच में कौन सा ग्रुप लगा है? एस्टर ग्रुप लगाया कि नहीं लगाया? ये एस्टर ग्रुप लगाया कि नहीं लगाया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एस्टर ग्रुप लगाया। ये एस्टर ग्रुप लगाया तो ऐसे ही जब ये चेन बनेगी लंबी लंबी, इसकी लंबी सारी जब चेन बनेगी बेटा, तो जब चेन बनेगी तो बहुत सारे एस्टर ग्रुप क्या हो जाएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? एस्टर जब बहुत सारे ग्रुप आएंगे तो बेटा फिर ये क्या कहलाएगा? ये टेरिलीन क्या कहलाने लगेगा? पॉलीएस्टर कहलाने लगेगा कि नहीं कहलाने लगेगा? पॉलीएस्टर कह दोगे कि नहीं कह दोगे? यानी ऑप्शन जो तीसरा जो लिखा है तुम्हारा, बिल्कुल सही आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो बोलो भाई, बोलो, जल्दी जल्दी से बोलो। बढ़िया आंसर था, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था? क्वेश्चन बढ़िया था कि नहीं था? है, सिंपल था, बढ़िया था क्वेश्चन, सिंपल के साथ साथ बढ़िया भी था क्वेश्चन ये, ठीक है। सिंपल के साथ ही साथ बढ़िया सवाल भी था बेटा। अगले सवाल पर आ जाओ, अगले सवाल पर आ जाओ बेटा जी। चलिएगा भैया, चलिएगा भैया, एक और सवाल तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसको जरा ध्यान से करना, इस सवाल को भी थोड़ा सा ध्यान से कर लेना भाई, इस सवाल को भी ध्यान से कर लेना, इस सवाल को भी। An example of natural biopolymer, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल बायोपोलीमर, प्राकृतिक बायोपोलीमर का एक उदाहरण है, प्राकृतिक बायोपोलीमर का एक उदाहरण है। बताइएगा कौन सा एग्जाम्पल है? टेफ्लॉन है, रबर है, DNA है, नाइलॉन है, बताइए कौन सा है? बताइए। अरे भाई कितने लोगों का सही आ रहा है? कितने लोगों का सही आंसर आ रहा है? आनंद उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो? क्वेश्चंस का मजा उठा पा रहे हो कि नहीं उठा पा रहे हो? बोलो जल्दी से। हैं, बढ़िया क्वेश्चंस नहीं है क्या ये? बढ़िया क्वेश्चन नहीं है? मजा नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चंस में? एकदम छाट छाट करके क्वेश्चन लेकर के आए तुम्हारे लिए, और तुम हो कि सेशन को ना तो शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो कंजूसी कर जाते हैं कमेंट में भी। शेयर लाइक तो छोड़ दो, लेकिन कमेंट भी नहीं करते हो तो। हैं, शेयर लाइक तो छोड़ दो, कमेंट भी नहीं करते। चलिए चलिए बताइए, जल्दी जल्दी से बताइएगा। नेचुरल बायोपोलीमर, नेचुरल बायोपोलीमर किसे कहते हैं? टेफ्लॉन को कहते हैं, रबर को कहते हैं, DNA को कहते हैं, या भैया नायलॉन को कहते हैं? किसे कहते हैं? बता तो दो, बताओगे तभी तो बात बनेगी। तभी तो बात बनेगी। अरे भैया देखो, टेफ्लॉन जो है सिंथेटिक है, तो ये तो हो नहीं सकता। रबर जो है ये भी सिंथेटिक बनने लगा आजकल। रबर वैसे नेचुरल भी होता है, लेकिन नेचुरल रबर हमारे काम का नहीं होता है। और बायोपोलीमर बोला इसने, बायोपोलीमर बोला इसने, ठीक है। उसके अलावा DNA जो होता है, अब DNA तो तुमने देखा है, तुम्हारे सबके शरीर में क्या है? DNA बेटा, तुम्हारे सबके शरीर में DNA है। और DNA ही एक ऐसी चीज होती है, जैसे तुम्हारे हाथों में हाथ के जो निशान है, जो फिंगरप्रिंट है, वो अलग होते हैं, वैसे ही DNA भी हर इंसान का अलग होता है।
बताया था डीएनए कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा सा कुछ इस तरीके का बनता है ये डीएनए, कुछ इस तरीके का होता है डीएनए। ठीक है, इसमें इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये स्ट्रक्चर बनते हैं इसके अंदर। ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है और डीएनए क्या है, एक नेचुरल बायोपॉलीमर होता है बेटा जी। चलिए अगला सवाल आ गया तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, अगला क्वेश्चन आ गया तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। इसको भी जरा आंसर दे दो, इसका भी जरा बढ़िया सा आंसर दे दो एक बार, फटाफट से एक बार शानदार सा आंसर दे दो इसका भी। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड बेबी फीडिंग बोटल्स आर जनरली मेड अप ऑफ। सॉफ्ट ड्रिंक, अरे मतलब कोल्ड ड्रिंक मत समझ लेना भाई, हैं सॉफ्ट ड्रिंक को मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक मत समझ लेना कि कोल्ड ड्रिंक बनाने लग गए हो, पॉलीमर से कोल्ड ड्रिंक बनती है। सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब ये समझना कि सॉफ्ट ड्रिंक जो तुम्हारी क्या है, जो कोल्ड ड्रिंक जिस बोतल में डल के आती है वो बोतल, और जो बेबी फीडिंग बोतल होती है, जो छोटा बच्चा जिससे दूध पीता है, वो बोतल किस पॉलीमर से बनी होती है? इज आर जनरली मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है? पॉलीअमाइड की, पॉलीस्टायरीन की, पॉलीएस्टर की, डेक्रोन की। शीतल पेय और बच्चे को दूध पिलाने की बोतलें आम तौर पर बनी होती हैं किससे? पॉलीअमाइड की, पॉलीस्टायरीन की, पॉलीएस्टर की और डेक्रोन की। भैया बताओ जरा किसकी बनी होती है वो बोतल? वो बोतलें किस चीज की बनी होती है बेटा जी? किस चीज की बनी होती है बोतलें? बताइए जरा, बताइए जरा, फर्स्ट क्लास तरीके से बताइए, बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे भाई, बढ़िया बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ, शाबाश, बहुत बढ़िया 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 बेटा, बढ़िया बताइएगा। देखो तुम्हें कल भी बताया था, कल की क्लास में ये बात बताई गई थी तुम्हें, और शायद से बहुत सारे लोगों को याद भी होनी चाहिए। ठीक है, कि पॉलीएस्टर जो होता है, ये छोटे बच्चे जिस बोतल में दूध पीते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक जिस बोतल में डल के आती है। कोल्ड ड्रिंक तुम लोग खरीदते हो ना, कोल्ड ड्रिंक तो पीते ही होंगे, है ना, शौक बड़े हैं, शौक नवाबी हैं सबके, तो कोल्ड ड्रिंक तो पीते ही होंगे सबके सब। तो कोल्ड ड्रिंक जिस बोतल में आती है, छोटे बच्चे की जो दूध पीने की जो बोतल आती है ना बेटा, वही क्या है, वो बोतल किससे बनी होती है? पॉलीस्टायरीन से बनी होती है बेटा जी, पॉलीस्टायरीन से बनी होती है। इस बात को ध्यान में रखना है हमेशा, इस बात को हमेशा क्या रखना है, ध्यान में रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगला सवाल ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर, स्क्रीन पर चलिए भैया बताइए जरा। नायलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ। नायलॉन थ्रेड जो है किस चीज के बने होते हैं? पॉलीइथाइलिन पॉलीमर्स के, पॉलीइथाइलिन पॉलीमर के बने होते हैं, पॉलीएस्टर पॉलीमर के बने होते हैं, पॉलीविनाइल पॉलीमर के बने होते हैं, या पॉलीअमाइड पॉलीमर के बने होते हैं। नायलॉन के धागों का निर्माण होता है पॉलीथीन पॉलीमर का, पॉलीएस्टर पॉलीमर का, पॉलीविनाइल पॉलीमर का, पॉलीअमाइड पॉलीमर का। अमाइड कर लो, पॉलीअमाइड, अमाइड, पॉलीअमाइड पॉलीमर का। बताओ जरा, बताइएगा जरा, बताइएगा जरा, फटाफट से आंसर देंगे भाई, जल्दी जल्दी से आंसर देंगे। चलिए चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। बताइएगा नायलॉन के जो धागे होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं बेटा? वो किस चीज के बने होते हैं बेटा जी? बताइए भाई, नायलॉन के जो धागे होते हैं जितने भी, भाई नायलॉन 3 तरीके का बताया था मैंने। नायलॉन कितने तरीके का होता है? एक होता है नायलॉन 66, एक होता है नायलॉन 26। ठीक है, इसको लिखते कुछ इस तरीके से हैं, लेकिन इसको लिखते कुछ इस तरीके से हैं, लेकिन ठीक है, नायलॉन 2, नायलॉन 6।
इस तरीके से लिखा जाता है इसको। और ये होता है एक नायलॉन 6, ठीक है। अब ये जितने भी नायलॉन होते हैं, चाहे वो नायलॉन 6 हो, चाहे वो नायलॉन 26 हो, नायलॉन 6 हो, कोई से भी नायलॉन चाहे क्यों ना हो, वो सारे के सारे नायलॉन्स बेटा जी क्या होते हैं, पॉलीअमाइड्स होते हैं, पॉलीअमाइड्स होते हैं बेटा जी। क्योंकि तुमने बार बार देखा है कि जब नायलॉन बनता है तो नायलॉन में ये फंक्शनल ग्रुप आता है बीच में, NH, इधर एक चेन इधर भी एक चेन। ये जो ग्रुप है इसको अमाइड ग्रुप कहते हैं। ये जो ग्रुप है इसका नाम है अमाइड ग्रुप। और ऐसे जब बहुत सारे अमाइड ग्रुप जुड़ जाएंगे, बहुत सारे, जब लंबी चेन बनेगी तो बहुत सारे अमाइड ग्रुप आएंगे, और बहुत सारे अमाइड ग्रुप आएंगे तो इसलिए इसको पॉली अमाइड नाम दिया जाता है। ये बात समझ में आनी चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। अगर समझ आ रही है तो बता दीजिएगा एक बार कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा एक बार। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन, शाबाश। चलिए तो आंसर क्या हो गया इसका, डी आंसर हो गया, यानी चौथा आंसर हो गया। पॉलीअमाइड्स जो है, नायलॉन जो पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीअमाइड्स होते हैं बेटा जी। क्लियर है बात। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। ओहो बढ़िया क्वेश्चन दिया भाई, अभी बढ़िया क्वेश्चन के साथ पेशकश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच्ड नहीं है। बताइए जरा, बताइएगा जरा, बताइएगा जरा, बताइएगा जरा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है भैया। नियोप्रीन के सामने लिखा है, फिर ब्यूना एन लिखा है, फिर पोली आइसोप्रीन लिखा है, फिर ब्यूना एस लिखा है। बताइएगा, बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा, है ना। ब्यूना एन क्या होता है, ब्यूटाडाइन, देखो ये रहा ब्यूटाडाइन, और भैया ये रहा एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक बात है, बिल्कुल सही लिखा है इसका मतलब ये तो। ब्यूना एस क्या होता है, ब्यूटाडाइन, और भैया स्टाइरीन, ये रहा स्टाइरीन, ये भी सही लिखा गया है, इसका मतलब है, इसका मतलब तो ये भी सही लिखा गया है। लेकिन यहां पर देखो कि यहां पे भी वही चीज लिखी गई है और पहले वाले ऑप्शन में भी वही चीज लिखी गई है, ठीक है। यहां पर भी आइसोप्रीन लिखा है, यहां पर भी ये आइसोप्रीन लिखा है, जबकि पॉली आइसोप्रीन तो आइसोप्रीन से ही बनेगा भाई, सही बात है ये तो। लेकिन ये जो चीज बनेगी, नियोप्रीन जो बनता है वो किससे बनता है, नियोप्रीन जो बनता है, नियोप्रीन किससे बनता है, क्लोरोप्रीन से बनता है बेटा जी, क्लोरोप्रीन से मिलकर के बनता है बेटा जी, क्लोरोप्रीन से मिलकर के बनता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा, आइसोप्रीन लिख दिया इसने, आइसोप्रीन लिख दिया, आइसोप्रीन लिख दिया। इसका मतलब ये बात क्या लिखी गई है, गलत लिखी गई, यानी ऑप्शन जो तुम्हारा पहला है, इस ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, और गलत ही उसने पूछा था, यानी नॉट करेक्टली मैच्ड, सही तरीके से सुमेलित कौन सा नहीं है, यही पूछा गया था, और यही तुम्हारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। क्लियर है मेरी बात। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, शानदार। अगला क्वेश्चन आ गया तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, लीजिए अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर आ चुका है। लीजिए बढ़िया तरीके से आंसर दे दो इस क्वेश्चन का भी, बढ़िया तरीके से आंसर दे देंगे इस क्वेश्चन का भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पॉलीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पॉलीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पॉलीमर, सेलुलोज, ब्यूना एस, रेयोन, नायलॉन 66, ठीक है, रेयोन, नायलॉन 66, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है, सेलुलोज, ब्यूना एस, रेयोन, नायलॉन 66, कौन सा है भैया, कौन सा है, बोलो। एक नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, नेचुरल पॉलीमर किसे कहेंगे हम लोग, बोलो जल्दी जल्दी से बताओ, नेचुरल पॉलीमर किसे कहेंगे हम लोग, बताइए जल्दी से, बताइएगा जल्दी से, बताइएगा जल्दी से, बढ़िया तरीके से बताइएगा, बढ़िया तरीके से बताइएगा, कमेंट करके बताएंगे जल्दी सब लोग। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, शानदार, बहुत अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त, ज़बरदस्त प्रदर्शन के साथ चल रहे हैं मेरे शेरों, बहुत अच्छे, बहुत ही गजब बात हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। चलिए भाई देखते जरा इसका आंसर क्या होगा। अब भाई आंसर तो मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा कौन सा क्या आंसर है। ब्यूना एस तो बेटा पॉलीमर सिंथेटिक पॉलीमर होता है, ये भी सिंथेटिक होता है, तो ये भी गलत बात हो गई। रेयोन जो होता है,
ये होता तो सिंथेटिक है, सिंथेटिक यानी कृत्रिम है, या आर्टिफिशियल कह सकते हो इसको तुम लोग, यानी मानव निर्मित है बेटा ये। लेकिन बेटा जी क्या होता है, ये रेयन जो है ना, इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, कृत्रिम रेशम भी कह देते हैं इसको, कृत्रिम रेशम भी कह देते हैं इसको। ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, कृत्रिम रेशम भी इसी को ही कह देते हैं बेटा जी हम लोग, ठीक है, कृत्रिम रेशम भी इसी को कह देते हैं। और सेलुलोज जो होता है, ये क्या होता है, पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है सेलुलोज, तो वो तो प्रकृति में पाया जाने वाला है, यानी प्रकृति के द्वारा निर्मित है बेटा जी, प्राकृतिक बहुलक है बेटा जी वो, यानी कि इसलिए सेलुलोज क्या है, पेड़ का जो तना होता है वो सेलुलोज होता है, पेड़ के अंदर बहुत सारी मात्रा होती है सेलुलोज की, तो सेलुलोज क्या होता है, एक नेचुरल पॉलीमर होता है बेटा जी, नेचुरल पॉलीमर होता है। ये बात समझ में आनी चाहिए, अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, बस क्लियर है मेरी बात। अगर समझ आई बात तो बता दो एक बार कमेंट करके, जल्दी से एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट सब लोग, शानदार तरीके से, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक पॉलीमर, अब उल्टा पूछ लिया इस बार, सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा होगा भैया, सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा होगा, स्टार्च, नेचुरल रबर, सेलुलोज एसीटेट, पॉलीइथाइलिन, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम बहुलक है, कृत्रिम बहुलक कौन सा है भैया, कृत्रिम बहुलक कौन सा है भैया, ये पूछा गया है तुमसे सवाल, क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है, कृत्रिम बहुलक बता दो कौन सा है भाई, कृत्रिम बहुलक कौन सा होगा, बताइए जल्दी जल्दी से बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, सेशन को लाइक शेयर करते रहेंगे भाई बहुत बढ़िया तरीके से। देखो भाई स्टार्च क्या होता है, नेचुरल है, तो ये नहीं हो सकता, नेचुरल रबर तो नेचुरल रबर लिखा ही गया है, तो नेचुरल ये हो, तो सेलुलोज अभी बताया था, ये भी नहीं हो सकता, पॉलीइथाइलिन, पॉलीथीन तो तुम लोग घर पे देखा ही है तुमने भाई, दुनिया भर की चीज़ें हैं, दुनिया भर की पॉलीथीन बना दी इंसान ने ये पॉलीथीन का प्रयोग इतना ज़्यादा कर दिया, तभी तो सब जगह पोल्यूशन, प्रदूषण हो गया, तभी तो ये सारा कलेश हो रहा है जीवन में, ये जीवन का संकट तो यहीं से शुरू हो गया था, जब इंसान ने ये पॉल्यूशन यानी ये पॉलीथीन बहुत सारी बनाई, उसी दिन से शुरुआत हो गई। अब ये पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होती है, बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होती है। बताइए ज़रा कमेंट करके एक बार फटाफट, समझ आया क्वेश्चन? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलीमर, निम्नलिखित में से कौन एक रेखीय बहुलक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, कम घनत्व वाली पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ज्यादा या उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, या मिथाइलामीन या मेलामीन, मेलामाइन लिखना था ये, मेलामाइन, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन भैया, अमाइलोपेक्टिन, देखो भैया अमाइलोपेक्टिन तुम्हें कल ही बताया था कि ये ब्रांच वाला होता है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड भी बताया था ब्रांच वाला होता है, और जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन ऐसा होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन ऐसा होता है, बीच बीच में शाखाएं होती है इसमें, ऐसे ऐसे इस प्रकार से शाखाएं होती है इसके अंदर। लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, ऐसी चेन्स पड़ी होती है, इस तरीके से चेन्स जो है बिना शाखाओं की चेन्स ऐसे पड़ी होती है, सीधी सीधी चेन्स, इस तरीके से बिना शाखाओं की चेन ऐसे सीधी सीधी बैठी होती है इसके अंदर, उनको कहते हैं हम लोग हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होती है, लीनियर चेन पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है, यानी कि रेखीय बहुलक की कैटेगरी में आते हैं, रेखीय बहुलक कहलाते हैं बेटा जी, रेखीय बहुलक की कैटेगरी में डाले जाते हैं बेटा जी। समझ में आई मेरी बात? मेरी बात क्लियर हुई? समझ में आई तो बता दो जल्दी जल्दी से, एक बार कमेंट करके फटाफट से बोलेंगे। चलिए भाई एक सवाल और देखते हैं हम लोग, एक सवाल और देखते हैं हम आज का, है ना। चलिए भाई एक और सवाल दे दिया तुम्हें, क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया इसने, पहले लीनियर पूछा था, इस बार कह रहा है बताओ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कौन सा है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कौन सा होगा, स्टार्च,
क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर पूछा है, स्टार्च, बेकेलाइट, पीवीसी, पॉलीथीन, निम्नलिखित में से कौन एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है भैया, बताओ जरा कौन सा एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होगा? कौन सा एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होगा? बताइए जल्दी जल्दी से, कमेंट करके बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, स्टार्च, बेकेलाइट, पीवीसी, पॉलीथीन, जरा बताइएगा, जरा बताइएगा जल्दी जल्दी से, बताइएगा जल्दी जल्दी से। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कौन सा होगा? देखो भाई, पीवीसी तो होता नहीं है, पॉलीविनाइल क्लोराइड सीधी सीधी चेन होगी उसकी, तो पॉलीथीन का भी नहीं होता है, ठीक है। स्टार्च के अंदर अमाइलोज भी सीधी चेन का होता है, लेकिन बेकेलाइट क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। और बेकेलाइट का मोनोमर कौन होता है? बेकेलाइट का मोनोमर क्या होता है? फिनोल, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? इसके मोनोमर होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं। और तुम्हारे घर में जो स्विच बोर्ड लगे ना बेटा, जो स्विच बोर्ड लगे हैं तुम्हारे घर में, स्विच बोर्ड तुम्हारे घर में लगे हैं, वो सब इसी से बने हैं। कंघी जो करते हो सुबह उठ करके, अगर करते हो कि बालों में नहा धो करके, हैं, तो वो कंघी जो है, वो कंघी भी इसी चीज़ की बनी होती है, इसी बेकेलाइट की बनी होती है। उसके अलावा जो तुम्हारे घर में बर्तन होते हैं, उन बर्तनों के पीछे हैंडल लगा होता है, बहुत सारे बर्तनों के पीछे प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक का जो हैंडल होता है वो भी इसी बेकेलाइट का बना होता है। क्योंकि जलता, ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ये जलता नहीं है, यानी जलेगा तो भी आपको जला हुआ चीज़ नहीं मिलेगी। लकड़ी जलती है तो जलने के बाद राख तो मिलती है, इसके जलने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, धुआं के सिर्फ, धुआं के अलावा सिर्फ। समझ आ गई बात है? समझ में आ गई बात है? अगर बात हो गई क्लियर तो बताओ जल्दी से, एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए तो भाई एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूं होमवर्क, एक सवाल तुम्हें दे रहा हूं होमवर्क आज का। होमवर्क वाले सवाल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम लोग करके लाएंगे होमवर्क में, और करके बताएंगे कहाँ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे बेटा जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएंगे इस क्वेश्चन के बारे में। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर, निम्नलिखित में से कौन एक एडिशन पॉलीमर, अतिरिक्त बहुलक है? बताइएगा जरा, एडिशन पॉलीमर कौन सा होता है, जरा बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेटा जी। चलिए फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे ऐसे ही बेहतरीन से सेशंस में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पीडीएफ नोट्स के लिए एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और बेटा जी एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। ऐसे ही आप लोग आए, आप लोग जुड़े, कनेक्ट किए, और सब लोग बढ़िया तरीके से जवाब देते रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।